Assalamualaikum students, welcome to Empower Academy and you are watching easy tutorial. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, जब हमने नंबर को डिस्कस करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर को डिस्कस किया। जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स में आते हैं। उसके बाद जब जीरो को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैंने एग्जांपल दी कि मेरे पास 5 रुपीज़ थी और मैंने वो अपने दोस्त को दे दिया, मेरे पास क्या रहा, नथिंग। उस नथिंग को हमने नाम दिया जीरो का। उसकी वजह से जो नया सेट जनरेट हुआ उसे कहते थे हम होल नंबर। देन नेगेटिव नंबर की वजह से इंटीजर का सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसी तरह रैशनल, इरेशनल और फिर रियल नंबर पे हमने बात की। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या कहते हैं? x² - 1 = 0। स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा? x = +-1। इसका मतलब क्या है कि अगर हम +1 और -1 इस इक्वेशन में पुट करें तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। कैसे? अगर हम +1 पुट करें तब भी हमारा आंसर 0 आएगा, अगर हम -1 पुट करें तब भी हमारा आंसर 0 आएगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। स्टूडेंट्स, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसा कि x² + 1 = 0। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो ये कुछ ऐसे बनेगी, x² = -1। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि अगर x को हम मल्टीप्लाई करें 2 टाइम तो हमारे पास -1 आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैथ में कोई ऐसा नंबर नहीं है कि अगर हम उस नंबर को आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -1 आए। तो स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि दो हमारे पास सेम नंबर है, उसको हम मल्टीप्लाई करके -1 ला रहे हैं। लेकिन जब हमने रियल नंबर को डिस्कस किया तो ऐसा कोई नंबर नहीं था कि जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -1 आए। तो स्टूडेंट्स, वहां से एक नया नंबर जनरेट हुआ जिसे हम कहते थे इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर को कैसे लिखा गया? अगर हम x का स्क्वायर लें, इस तरह लिख लेते हैं। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, -1। तो स्टूडेंट्स, इन नंबर्स को नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर्स का। स्टूडेंट्स, इन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक नोटेशन यूज की गई जिसे नाम दिया गया एयोटा का। इसे आई से रिप्रेजेंट किया गया, स्मॉल आई से, इसको नाम दिया गया एयोटा का। ऐसे नंबर्स जिनको स्क्वायर रूट -1 में लिखा जाए उसको हमने नाम दिया इमेजिनरी नंबर्स का। तो स्टूडेंट्स, इस इमेजिनरी नंबर की पावर को इंक्रीज करके हम देखते हैं कि एयोटा की वैल्यूज क्या आती हैं। मतलब एयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। अगर हम एयोटा की पार्ट 0 लें तो हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि कितना भी बड़ा नंबर हो और कोई भी नंबर हो, जब उसकी हम पावर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम एयोटा की पावर को इंक्रीज करते हैं, 1 आ गई, तो ये एयोटा अगर किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर ना हो तो उसे 1 कंसीडर किया जाता है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी तरह हम इसकी पावर को मजीद इंक्रीज करते हैं, एयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एयोटा स्क्वायर मीन कि जो ये एयोटा है, अगर हम इसका स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा? -1। स्टूडेंट्स, की पावर को मजीद इंक्रीज करते हैं, हमारे पास एयोटा क्यूब है। स्टूडेंट्स, इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एयोटा डॉट एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1। और एयोटा की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट -1। तो एयोटा क्यूब को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, माइनस इंटू स्क्वायर रूट -1। स्टूडेंट, इसकी पावर को मजीद इंक्रीज करते हैं, एयोटा की पावर 4, इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एयोटा स्क्वायर का
स्क्वायर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा की पावर 4 बनेगी। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1। इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। स्टूडेंट्स अगर एयोटा की पावर 5 लें तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम कुछ इस तरह लिख लेते हैं, एयोटा की पावर 4 डॉट एयोटा। एयोटा की पावर 4 जो सी है वो 1 के इक्वल है और जो एयोटा है वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट -1। मतलब एयोटा की पावर 5 की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट -1। इसी तरह स्टूडेंट एयोटा की पावर 6 की वैल्यू, एयोटा की पावर 6 को कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं, एयोटा का स्क्वायर इसकी पावर 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। एयोटा स्क्वायर की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी -1। -1 का जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास -1 ही रहेगा। स्टूडेंट्स अगर हम एयोटा की पावर 7 लें तो उसको कुछ हम इस तरह लिख सकते हैं, एयोटा डॉट एयोटा की पावर 6। एयोटा की पावर 6 की वैल्यू क्या है -1 और एयोटा की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट -1। तो ये हमारे पास आ गई माइनस स्क्वायर रूट -1। तो स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को देख के हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे जैसे एयोटा की पावर इंक्रीज हो रही है तो इसकी वैल्यूज चेंज हुई, लेकिन जब इसकी पावर को हमने 4 टाइम इंक्रीज किया और दोबारा उसकी वैल्यूज को देखा तो एयोटा की वैल्यूज रिपीट हो रही थी। जैसे ये देखिए 1 आया स्क्वायर रूट -1। देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहां से हम स्टार्ट करेंगे। यहां से हमने पहले 0 की पावर ली, फिर एयोटा की पावर 1 ली, फिर एयोटा की पावर 2, देन 3। तो जो हमारी वैल्यूज आई उसके बाद जब हमने एयोटा की पावर 4 ली तो हमारी वही वैल्यूज रिपीट हुई। इस तरफ स्क्वायर रूट -1 था, इस तरफ भी स्क्वायर रूट -1 आ गया। एयोटा की पावर यहाँ पे 3 थी तो हमने फाइंड किया एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी तो यहाँ पे एयोटा की पावर वैल्यू -1 आ गई। इसी तरह यहाँ एयोटा की पावर 3 थी और इसका आंसर था -स्क्वायर रूट -1, यहाँ भी वही वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ से क्या बताया कि फोर्थ साइकिल जब हम एयोटा की पावर को 4 टाइम इंक्रीज करें तो उसकी वैल्यू में रेपिटेशन होती है। मीन के अगर हम कुछ इस तरह लिखें, एयोटा की पावर को इंक्रीज करें, 1 टाइम इंक्रीज करें, 2 टाइम, देन 3, देन 4, तो एयोटा की वैल्यू दोबारा वही आ जाएगी जिससे जहां से हमने मूव करना स्टार्ट किया था। कुछ यहां भी इसी तरह होगा। इस तरह एयोटा की पावर एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है। मतलब कि अगर हमने फर्स्ट पावर ली एयोटा की पावर 0 तो वो 1 आया है, तो 4 टाइम के बाद एयोटा की पावर फिर 1 आएगी। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि अक्सर एयोटा में पावर इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई एयोटा की पावर। स्टूडेंट देखिए कितना बड़ा नंबर है और इस नंबर को देख के एयोटा की वैल्यूज को फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि इस केस में हम एयोटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स हमने कहा कि एक 4 पावर जब हम इंक्रीज करते हैं एयोटा की तो हमारी वैल्यूज को एयोटा की वैल्यूज रिपीट होती है। तो स्टूडेंट्स 15,920 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि एयोटा की पावर को जब हमने 4 टाइम इंक्रीज किया तो उसमें कितनी रेपिटेशन हुई। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी, ये 1 रेपिटेशन थी। इसी तरह जब हमने नेक्स्ट टाइम पावर को इंक्रीज किया तो फिर एक रेपिटेशन आई जिसमें यही नंबर रिपीट हुए। तो ये नंबर हमें बता रहा है
कि एयोटा की पावर को जब हमने इंक्रीज किया तो इसमें 3980 टाइम ये साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट हुआ, तो जो बाकी पावर हमारे पास बची वो होगी 0। मतलब एयोटा की पार्ट जो बाकी रही हमारे पास वो रही 0। तो यहां से हम बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो 1 होगा। स्टूडेंट्स कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि एयोटा की पावर 81। स्टूडेंट्स 81 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे, अगर हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 80 आएगा और हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो स्टूडेंट्स इस केस में 20 टाइम्स ये इस सर्कुलर पाथ में रिपीट हुआ है और जो हमारा रिमाइंडर है वो है 1। मीन कि एयोटा की पावर 81 और जो बाकी पावर रह जाएगी, मतलब कि 20 टाइम की रेपिटेशन के बाद वो सिर्फ 1 टाइम मीन यहां पे आ जाएगा एयोटा। तो हमारे पास क्या आएगी एयोटा की पावर 1, जो कि स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है जिसमें एयोटा की पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है, तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने अपने मेन टॉपिक में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। स्टूडेंट्स हमने रियल नंबर को भी डिस्कस कर लिया और इमेजिनरी नंबर को भी डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट यहां से हम बता सकते हैं कि जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम एक साथ लिखेंगे तो हमारा जो नया नंबर बनेगा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके दो पार्ट होंगे, एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट होगा कुछ एयोटा टाइप का, रियल पार्ट कुछ होगा 0 1 2 3 -1 या -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। और अगर इन नंबर्स के साथ हम एयोटा लिख दें -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी और इन नंबर्स के साथ एयोटा आ जाए तो हम उन नंबर्स को नाम देंगे इमेजिनरी नंबर का। और जब इन नंबर्स को हम एक साथ लिखेंगे तो हमारे जो नंबर्स होंगे उनको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि 2 + 3 एयोटा ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि 2 जो सा है हमारा रियल पार्ट है और जो ये 3 एयोटा है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो स्टूडेंट्स हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को भी देख लिया, इसे ग्राफ की मदद से अब देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमने रियल लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया था प्लेन में, कि ये हमारी एक रियल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस में भी इस तरह लिख सकते हैं और वाई एक्सिस में भी। इसे हम क्या बोलेंगे r मल्टीप्लाई r, इसे हम कहते हैं रियल प्लेन। लेकिन स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ की मदद से देखने के लिए इसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे हमारा होगा, हमारे रियल नंबर होंगे, और जो वाई एक्सिस है यहां पे हमारे इमेजिनरी नंबर होंगे। तो स्टूडेंट ये जो नंबर है ये कुछ इस तरह होंगे 1 एयोटा 2 एयोटा 3 एयोटा, इस तरह ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ चलते रहेंगे और 0 के नीचे -इंफिनिटी -एयोटा -2 एयोटा -3 एयोटा अप टू सो ऑन ये -इंफिनिटी की तरफ मूव करेंगे। और ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे रियल नंबर हैं जो कुछ इस तरह होंगे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ मूव करेंगे और ये -1 -2 -3 ये -इंफिनिटी की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स ग्राफ में देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इस नंबर का रियल पार्ट क्या है 2 ये होगा
और इसका इमेजिनरी पार्ट है 3 होगा, ये 3 होगा। जब इसको हम आपस में मिलाएंगे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगी 2 + 3 होगा। तो स्टूडेंट्स ये था कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स हमने सारे नंबर्स को डिस्कस किया है। अब हम वेन डायग्राम की मदद से देखते हैं कि इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर को देखा कि जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपके नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने होल नंबर्स के ऊपर बात की, जैसे होल नंबर में 0 के कॉन्सेप्ट को हमने देखा। देन हमने बात की कि नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे टेम्परेचर बिलो 0 पे एग्जिस्ट करता है, तो नया सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया, सेट ऑफ इंटीजर्स का। देन स्टूडेंट्स हमने बात की कि इन्हीं नंबर में से कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको मिला के हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नया सेट इंट्रोड्यूस करवाया रैशनल नंबर का, जिसे हमने Q से रिप्रेजेंट किया। देन स्टूडेंट्स हमने इरेशनल नंबर के ऊपर बात की कि जो नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात समझने वाली है, जो आपके नेचुरल, होल और इंटीजर नंबर हैं ये रेशनल नंबर में आते हैं, क्योंकि ये सबसेट है। नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, और इंटीजर जो है वो सबसेट है आपके रेशनल नंबर का। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ एक बात समझने वाली है कि जो इरेशनल नंबर हैं P/Q की फॉर्म में जो नहीं लिखे जा सकते, वो इनका सबसेट नहीं है, बल्कि वो अपनी जात तक लिमिटेड है। हमने रेशनल नंबर देखे √2, √3, √5। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर्स हैं ये इनमें से किसी सेट से बिलोंग नहीं करते। तो इरेशनल नंबर अपनी जात तक लिमिटेड है। तो हम कह देते हैं कि जो इरेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर के सबसेट होंगे, और जो रेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर के सबसेट होंगे। तो रियल नंबर की डेफिनेशन हमने क्या देखी कि जब रेशनल और इरेशनल नंबर को आपस में मिला दें या इकट्ठे करके लिखें, तो जो नया सेट इंट्रोड्यूस हमने करवाया वो रियल नंबर का था। रेशनल और इरेशनल नंबर को जो यूनियन होगा वो हमारे पास रियल नंबर का सेट बन जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स जो आपके काउंटिंग नंबर्स हैं, जैसा कि 1 2 3 4, इस तरह जो इंटीजर्स हैं -1 -2 -3, स्टूडेंट्स ये सारे नंबर रेशनल नंबर ही हैं, क्योंकि इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो इरेशनल नंबर हैं वो अपनी जात तक लिमिटेड है, उनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और वो इनमें से किसी सेट से बिलोंग नहीं करते। तो स्टूडेंट्स आज हमने इमेजिनरी नंबर के ऊपर बात की। इमेजिनरी नंबर वो नंबर हैं जिनको हम स्क्वायर रूट -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर के बाद हम रियल नंबर के सेट को देख लेते हैं, क्योंकि रेशनल जो है वो सबसेट है रियल नंबर का, और इरेशनल के लिए हम कुछ इस तरह ड्रा कर लेते हैं। जब रेशनल और इरेशनल का यूनियन ले तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो रियल नंबर का सेट होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने इमेजिनरी नंबर के ऊपर बात की, जो कि स्क्वायर रूट -1 जो होगा ये आपका एक इमेजिनरी नंबर है। ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट में जब माइनस आता है तो नंबर इंट्रोड्यूस होते हैं, वो इमेजिनरी नंबर है। जब ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास जो नए नंबर आएंगे वो होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स ये आपकी वेन डायग्राम कुछ यूं होगी, इसमें रियल नंबर भी आएंगे और इमेजिनरी नंबर भी आएंगे। तो ये हमने टोटल जितने भी नंबर पढ़े हैं उन पे वेन डायग्राम को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स अब कुछ और तरह इसको देख लेते हैं। रियल नंबर तक तो हमने डिस्कस कर लिया। आज हमने बात की इमेजिनरी नंबर के ऊपर, जो कि सबसेट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसी तरह स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे
और जो रियल नंबर है वो भी सबसेट होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो स्टूडेंट जब इन दोनों नंबर्स को रियल प्लस इमेजिनरी इन नंबर को हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो जो हमारे नए नंबर इंट्रोड्यूस करवाए हमने वो थे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक और बात नोट करने वाली है कि जो आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं वो रियल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इमेजिनरी नंबर कुछ इस फॉर्म में होते हैं स्क्वायर रूट -1। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एयोटा का सिंबल यूज करते हैं। तो जो एयोटा है इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 0 एक रियल नंबर है, लेकिन जब वो इस एयोटा में ऐड होगा तो वो आपका रियल नंबर नहीं रहेगा बल्कि आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हर कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बात की। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में आपको अगर किसी भी डिफिकल्टी का सामना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।